हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8। कल ये आपका मैं चैप्टर सोलर सिस्टम वाला पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आपको बेटा मून सरफेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। माउंटेन्स होते हैं, क्रेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्स के बारे में आपको बता रहे थे। और अब मैं ये एक्टिविटी 17.4 स्टार्ट करती हूँ। Stand in the center of a big room and start rotating. In which direction will the objects in the room appear to move? अगर हम बड़े रूम में बीच में खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाओ और स्टार्ट करो घूमना, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आप विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव, तो मतलब कि किस डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट जो है रूम में दिखाई देगा मूवमेंट करते हुए। डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? आपका जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग होगी, ऐसा लगेगा जब हम घूम रहे होंगे। पहेली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction। कहने का मतलब है जब अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, मूव कर रही होती है ट्रेन, तो जो उसके आसपास ट्रीज़ निकलते हैं चलती हुई ट्रेन में दिखाई देते हैं, साइड्स में जो पेड़ होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं वो, और हम आगे जा रहे हैं और वो पीछे जा रही हैं, ठीक है। If the stars appear to move from east to west, could it mean that the earth rotate from west to east? कहने का मतलब यही है। इसी तरह अगर स्टार्स जो हैं अगर मूव करते हुए दिखते हैं हमें कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यदि स्टार दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा। जैसे हमने भी आपको ये एग्जाम्पल बताया ऊपर जो था कि ट्रेन मूव कर रही थी और ट्री हमें पीछे दिखते हैं कि पीछे चल रहे हैं और ट्रेन आगे चल रही। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। कहने का मतलब अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, उल्टा राउंड। जैसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिए, जैसे अर्थ है वो घूम रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ऐसे क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, ऐसे राउंड, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो वेस्ट से, वेस्ट हमारा है, वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कहने का मतलब है कि वो बताते हैं, माय ग्रैंडफादर, ये बच्ची पूछ रही है पहेली कि उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टार्स होते हैं वो स्काई में होते हैं और वो मूव नहीं करते, वो तो ऐसा है। टेक एक्टिविटी 17.5, टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, paste one star at the position of the central rod of the umbrella and others at different places on the cloth near the end of each spoke। एक अम्ब्रेला लिया और उसे खोला और उसमें लगभग 10 से 15 स्टार्स जो वाइट पेपर है उस पर लगा दिए। ये देखिए इसमें दिखाया गया, ठीक है। सेंटर्स में देखिए आपने, जैसे इसमें लगा हुआ है तो सेंटर रॉड है अम्ब्रेला की, उसमें एक स्टार पेस्ट है बीच में, ठीक है। और एंड अदर एट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑन द क्लोथ, कपड़े पर, ठीक है, रहते हैं नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। जो स्पोक मतलब समझते तीली, जो तीली से अम्ब्रेला बनाता है उस पर ये एक एक जो देखिए पेस्ट है स्टार्स। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला, अब क्या करेंगे, अब अम्ब्रेला को हम रोटेट करते हैं, ठीक है, पकड़ के सेंट्रल रॉड से। ऑब्जर्व द स्टार ऑन द अम्ब्रेला
आप देखिए कि स्टार्स का क्या होता है। इज़ देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, क्या कोई भी अपीयर दिखाई नहीं देते हैं, जो कोई भी स्टार है क्या वो जो है अपीयर नहीं होता है मूव के समय, दिखाई नहीं देता। वेयर इज़ दिस स्टार लोकेटेड, कि कहाँ पे ये स्टार लोकेट है। इफ़ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी। तो इससे क्या हुआ कि स्टार तो अपनी जगह है, ठीक है, यही बता रहे हैं इसमें कि वेयर इज़ दिस स्टार लोकेट, कहाँ है ये नहीं पता चल रहा, वो घूम रहा है। तो इसी तरह इफ़ देयर वर अ स्टार लोकेटेड, यदि वहाँ पर कोई एक स्टार है लोकेटेड है, वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, तो जो अर्थ है उसका जो रोटेशन हो रहा है वो कब मिलता है, मीट द स्काई। तो ऐसा स्टार्स भी स्टेशनरी है, जैसा कि आपको पता है कि स्टार जो है अपनी जगह पे ही लोकेट रहते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है कि अर्थ जो है हमारी रोटेट हो रही है, ठीक है। अब ये जैसे अर्थ घूमती है और स्टार जो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब अर्थ घूम रही है तो ऐसा महसूस होता है कि वो भी घूम रहे हैं, वो भी चल रहे हैं स्टार्स। जैसे कि हम ट्रेन चल रही होती, पेड़ अपनी जगह स्टेबल रहते हैं, तो वो क्या है कि वो भी जो है मूवमेंट, उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो स्टेशनरी रहते हैं। देयर इज़ एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस। ये देखिए अर्थ की जो एक्सिस है दिखाई जा रही है, उसमें एक पोल स्टार, ठीक सामने एक पोल स्टार है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। तो ये दिखाई नहीं देता है कि वो चलता है, ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। अब आता है मेन है हमारा टॉपिक कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टार्स का ग्रुप जो है उस कोई ना कोई एक शेप ले लेते हैं, तो इसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा स्काई में है कुछ ऐसे कॉन्स्टिलेशन जो स्काई में हमें दिखते हैं, वो ग्रुप बना के होते हैं स्टार्स, और वो कोई ना कोई शेप लिए होते हैं। द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। तो समझ आ गया होगा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, मतलब स्काई में जो स्टार्स हैं उनको पहचानने के लिए जो है एंशिएंट लोग पहले मतलब ये देखते थे। द शेप ऑफ कॉन्स्टिलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल, मतलब उन्हीं की तरह की कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप में होते हैं स्टार्स, तो ऐसा महसूस होता है कि क्या बना हुआ है, जैसे स्पून है, ऐसे ही शेप में स्टार्स भी होते हैं। You can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know what a particular constellation looks like and where to look for it in the sky, night sky. One of the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major. अब ये देखिए इसमें दिखाए गए डिफरेंट शेप के ये स्टार्स हैं, इनके नाम हैं अलग अलग। देखिए लियो जैसे लॉयन बैठा हुआ है, ये देखिए पिक्चर में ऐसे लॉयन है उसकी शेप में। तो इस टाइप से अगर स्टार्स जो है अरेंज होंगे एक ग्रुप में तो उसको हम लियो मेजर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कैसियोपिया है, ये ऐसे बैठे हुए और इस तरह से अरेंज है। एक ये स्टार का शेप है ओरियन, ठीक है, और एक ये ग्रेट बियर की तरह, ठीक। तो ये सारे जो है स्टार्स हैं और वो होते हैं और अलग अलग टाइम पे दिखते हैं। गर्मी के समय में जैसे ये दिखता है उर्स मेजर, ठीक है। उर्स मेजर फेमस है, कॉन्स्टिलेशन है, ठीक। इट इज़ आल्सो नोन एज बिग डिपर, इसे हम बिग डिपर भी कहते हैं, ठीक है। द ग्रेट बियर और सप्तर्षि भी बोला जाता है और ग्रेट बियर भी बोलते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। इसमें कितने हैं देखिए 7 हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टार्स जो मिल के ग्रुप में बना के
ये ग्रेट बियर तैयार होता है। ठीक है। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। देयर आर 3 stars in the handle of ladle. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl. और ये बाउल में होते हैं कुछ। ठीक है। इसी तरह कई सारे हैं, डिफरेंट टाइप के स्टार्स हैं, वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।